ट्रंप ने मुस्लिम देशों के खलीफा की तरह ही एर्दोआन को अपने बगल में बैठाया, उनके साथ चर्चा की, मगर वहां से जैसे ही वो बाहर निकले वैसे ही तुर्की के राष्ट्रपति की बीच सड़क पर बेइज्जती हो गई। न्यूयॉर्क की पुलिस ने एर्दोआन के काफिले को रोक दिया। न्यूयॉर्क की पुलिस ने इसलिए एर्दोआन की गाड़ी रोक दी क्योंकि वहां से ट्रंप का काफिला गुजरना था। इस अपमान से एर्दोआन बहुत अधिक आहत हुए। वो गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि किसी तरह यहां से निकलें, जिसके बाद एर्दोआन के सुरक्षाकर्मी ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर एर्दोआन के सुरक्षाकर्मी और न्यूयॉर्क पुलिस के बीच काफी बहस हुई। सोचिए, एर्दोआन को खुद गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा। अब ये तस्वीरें देखिए। कल भी एक ऐसी तस्वीर आई थी जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का काफिले को न्यूयॉर्क पुलिस ने रोक दिया था। कल भी ट्रंप का ही काफिला निकला था, इसलिए मैक्रो की गाड़ी को रोक दिया गया था। तब मैक्रो ने खुद ट्रंप को फोन किया, उसके बाद रास्ता खुला। आज तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ वैसी ही घटना हो गई। बताइए, ट्रंप ने जिस एर्दोआन को अपने बगल में बैठाया, उन्हें न्यूयॉर्क पुलिस ने ही बीच सड़क पर बेइज्जत कर दिया। वैसे ये अमेरिका में ही देखने को मिल रहा है और पिछले 24 घंटे में 2 बार देखने को मिल रहा है कि मेजबान अपनी गाड़ी का काफिला जब लेकर निकलता है तो मेहमान खड़ा होकर के इंतजार करता है। जब इस्लामिक देशों की एकता दिखाने का अब हम बात कर रहे थे उस एकता की, तो अब वो प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। 8 मुस्लिम मुल्कों के नेता दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के साथ एक टेबल पर बैठे दिखाई दिए। तब उन्हीं के बीच में से एक राष्ट्राध्यक्ष ऐसा भी है जो बाकी इस्लामिक देशों की लाइन से बिल्कुल अलग हट करके बात कर रहा है, और उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। सुबियांतो उस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। मगर प्रेसिडेंट सुबियांतो तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से अलग इजराइल के अधिकार की बात कर रहे हैं। ट्रंप के साथ बहुराष्ट्रीय बैठक में शामिल होने से ठीक पहले प्रेसिडेंट सुबियांतो जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर थे, तब उन्होंने इजराइल के अस्तित्व को स्वीकारने और यहूदियों की सुरक्षा की पैरवी की। प्रेसिडेंट सुबियांतो ने यूएन में अपने भाषण का आरंभ और अंत दोनों संस्कृत से किया। विश्व के नेताओं को अभिवादन करते हुए उन्होंने ओम स्वास्ति अस्तु कहा था, जिसका मतलब होता है आप धन्य और सुरक्षित रहें। सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश के राष्ट्रपति ओम शांति कर रहे हैं। इस साल जनवरी में जब प्रेसिडेंट सुबियांतो भारत आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरा डीएनए भारतीय है। जिस देश में करीब 29 करोड़ मुसलमान हैं, वहां का मुस्लिम राष्ट्रपति खुद को भारत और संस्कृति से जोड़कर गौरवान्वित महसूस करता है। मगर इंडोनेशिया के मुकाबले 1/3 से भी कम मुस्लिम आबादी वाले तुर्की के राष्ट्रपति कट्टरवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। जिस यूएन के मंच से प्रेसिडेंट सुबियांतो शांति का संदेश देकर लौटे थे, वहीं पर तुर्की के राष्ट्रपति ने अफवाह फैलाई। उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर विवादित टिप्पणी की। मित्रों, भारत कई बार सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर का विवाद द्विपक्षीय है। इस पर किसी तीसरे देश या किसी संगठन की दखल स्वीकार नहीं होगी। ये बात एर्दोआन को भी अच्छी तरह पता है, मगर पाकिस्तान के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के नफरती प्रयास में वो कश्मीर पर स्मृति लोप के शिकार हो जाते हैं। 2019 से वो हर साल यूएन के मंच पर कश्मीर को लेकर विश्व वमन करते रहते हैं। हालांकि 2024 में उन्होंने अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। पिछले साल एर्दोआन के टेलीप्रॉम्प्टर से कश्मीर का टॉपिक कैसे और क्यों डिलीट हो गया, वो भी आपको जानना चाहिए। तब तुर्की ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता था। एर्दोआन को ब्रिक्स में भारत की शक्ति का अंदाजा अच्छी तरीके से है, इसलिए उन्होंने पिछली बार उनके भाषण से कश्मीर वाली लाइन डिलीट कर दी थी, मगर इस बार फिर से उन्हें कश्मीर याद आ गया। हालांकि कश्मीर के मुस्लिमों की फिक्र करने वाले एर्दोआन को अपने देश के मुसलमानों की रत्ती भर भी चिंता नहीं। तुर्की में महंगाई दर 40% से अधिक है। वहां पर घर, पानी, गैस के दाम 60% तक बढ़ गए हैं। जरूरी सामान, दवाइयां और बिजली के बिल इतने ज्यादा महंगे हुए हैं कि आम जनता के लिए रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। कंट्री इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में बेरोजगारी दर 17% से ज्यादा है। यहां ध्यान देने के बजाय एर्दोआन पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और कश्मीर पर यूएन जैसे मंच पर प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर एक बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाया। ठीक उसी तरह जहर उगला जैसा उसका स्वभाव है। इस पर भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 2 दिन पहले पाकिस्तानी फौज ने जो खैबर पख्तूनवा में नरसंहार किया था, उसकी कहानी दुनिया को सुना दी। भारतीय प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने कहा कि बम गिराकर मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान को दूसरों को ज्ञान देने के बजाय खुद पर फोकस करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके पीओके खाली कर देना चाहिए। भारतीय प्रतिनिधि के एक एक शब्द पाकिस्तान के ऊपर तमाचे की तरह है।
मगर बेगैरत पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान फिर जब कभी कहीं बोलेगा तो उसकी स्क्रिप्ट में कश्मीर वाला प्रोपोगंडा जरूर होगा। पाकिस्तान के इसी अफवाह को इस्लामिक देशों के स्वयंभू खलीफा यानी एर्दोआन धर्म के नाम पर यूएन जैसे मंच से विस्तार दे रहे हैं। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़।